ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। हम नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। गोपालपुरम पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर नौज़ायदा बच्चे को फरोख्त करने के इल्जाम में 10 अफराद के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुलजिमीन ने एक गिरोह बनाया और नौमौलूद बच्चों को फरोख्त करने का काम शुरू किया। वो सोशल मीडिया पर मुमकिन खरीदारों से रब्ता करते हैं और मुआहदा तय करते हैं। कि वाक़या उस वक्त सामने आया जब वो 15 दिन के बच्चे को 4 लाख रुपए में फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। मुलजिमीन से पूछगछ जारी है। तेलंगाना के जोगुलांबा गढ़वाल जिले के गढ़वाल रेलवे स्टेशन में कल शब चेन्नई एग्मोर ट्रेन में आग लग गई। ट्रेन के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से चेन्नई के लिए रवाना होने के फौरन बाद गढ़वाल स्टेशन पर उसकी B4 कोच में आग लगने का पता चला। हुकाम ने फौरी तौर पर ट्रेन को रोककर मुसाफिरों को उतार दिया। इस वाक़े के साथ ही गढ़वाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कसीब धुआं देखा गया। इस वाक़े के बाद मुसाफिरों को स्टेशन से बाहर निकलते हुए देखा गया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली में एक प्राइवेट फार्मा कंपनी में मुश्तबा तौर पर जहरीली गैस के सबब सांस लेने में तकलीफ पर 2 अफराद को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। उनमें से एक की हालत नाजुक है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट तौहीन सिन्हा ने बताया है कि यह वाक़या पीर की सुबह पेरावाड़ा में कंपनी के प्रोडक्शन ब्लॉक में केमियाई रिएक्शन के दौरान पेश आया। उन्होंने कहा कि 2 अफराद को सांस लेने में तकलीफ हुई और वो बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों ज़ेरे इलाज हैं। एक शख्स की हालत खदरे नाजुक बताई जाती है। तेलंगाना के जिले मेदक में घरेलू झगड़ों से तंग आकर एक शख्स ने बिजली के खंभे से लटक कर खुदकुशी कर ली। इस शख्स की शिनाख्त 45 साल रामलू के तौर पर की गई है, जो पेशे के एतबार से पेंटर था। मुकामी अफराद ने मिर्ज़ापल्ली गांव में बिजली के खंभे से उसकी लाश को लटकते हुए देखा। उसके अरकान ख़ानदान के मुताबिक वो इतवार की रात घर से निकला था। घर वापस न आने पर घर वालों ने उसे हर जगह तलाश किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाज़ गांव वालों ने उसे पीर की सुबह बिजली के खंभे से लटकते हुए देखा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से खौफजदा लोग घरों से बाहर निकल गए। मुकामी अफराद ने बताया कि इन झटकों के नतीजे में घरों का सामान गिर गया। मुकामी अफराद ने बताया कि ये झटके 2 सेकंड तक महसूस किए गए। वज़रा जी रवि कुमार और डी वीरंजी सोम ने ज़लज़ले के बारे में आला ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। उन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हुकाम से बात करने और मुकम्मल तफसीलात मालूम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर NGRI के साइंसदानों से तफसीलात हासिल की जाए। वज़रा ने कहा कि ज़िले की आवाम परेशान ना हो। आवाम को अपने रिश्तेदारों की खैरियत मालूम करते हुए देखा गया। ज़लज़लों से किसी भी किस्म के नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में पीर को एक खौफनाक हादसे में 2 बच्चे और एक शख्स की मौत हो गई। बेकाबू डिंपर ने फुटपाथ पर रहने वाले 9 अफराद को कुचल दिया। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद की मौत हो गई। हादसे की सही वजूहात मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में मसरूफ़ है। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये वाक़या कल रात 1 बजे नंद फाटा के करीब वाघोली में पेश आया। पुणे में निजी कंपनी का डिंपर गैर मुतवाजन होकर फुटपाथ पर चढ़ गया और वहां की कच्ची आबादियों में सोए हुए मजदूरों को कुचल दिया। हादसे के बाद जाए वक़ू पर कोहराम मच गया। चारों तरफ खून फैला हुआ था। इस हादसे में 2 नाबालिग और एक शख्स समेत कम अज़ कम 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 दीगर शदीद जख्मी हो गए। इब्तदाई जानकारी के मुताबिक डिंपर ड्राइवर मुबैना तौर पर नशे की हालत में था और हैवी गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा। ये गाड़ी पुणे से वाघोली जा रही थी। 11 वाजता तिथं 10 वाजता टँकर निघाला। इथून मग आम्ही 11 वाजता गेलो। 10:30 ते 11 दरम्यान गेलो। मग आम्हाला झोप येऊन गेली। झोप आल्याच्या नंतर आपगे बस तिथून 1 वाजता आपगे ट्रक टाकलेला। मग मले चवीतून उठलो, मग झोपेतून उठलो। पुट्याले पकडायला गेलो, पुट्यानं जीव सोडून दिला। पोरीच्या तोंडातून रक्त लाईना, मायला पोरगा पुतण्या
ते बी जागावर असतात. काय नाव होती त्यांची? वैभव रितेश पवार, वैभव ऋतिका रितेश पवार, विशाल विनोद पवार, जानकी रितेश पवार, आलेशा विनोद पवार, रोशन शिशांद्र भोसले, आलेशा विनोद पवार, नगेश निर्वती. कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल ही में मुश्तहर करदा ओहदों पर मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों से जीएसटी वसूल करने पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की है। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेंसी इंस्टीट्यूट KSSSCI लखनऊ की तरफ से मुतल्लिक़शुदा मुलाजिमत के इश्तिहारी नोटिफिकेशन में इंस्टीट्यूट ने OBC EWS से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये और SC/ST उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये की दरख्वास्त फीस का ऐलान किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक KSSSCI की तरफ से दरख्वास्त फॉर्म पर OBC EWS उम्मीदवारों के लिए 180 रुपये और SC/ST उम्मीदवारों के लिए 108 रुपये का GST भी वसूल किया गया है। एक्स पर मुलाजिमत के इश्तिहार का नोटिफिकेशन शेयर करते हुए कांग्रेस MP प्रियंका गांधी ने बीजेपी हुकूमत को इम्तिहानी फॉर्म पर 18% GST लगाकर नौजवानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का कहकर निशाना बनाया। राजस्थान के कोटपटली में 3 साला बच्ची 150 फुट गहरे बोरवेल में गिर गई। बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोटपल्ली के कीरतपुर में 3 साला मासूम बच्ची खेलते हुए 150 फुट गहरे बोरवेल में गिर गई। लड़की चैतना के बोरवेल में गिरने की खबर सुनते ही आसपास गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान पुलिस और इंतजामिया के एहलकार भी मौके पर पहुंच गए हैं। DSP राजेंद्र ने कहा है कि मामले की इत्तला मिली है। पुलिस, एम्बुलेंस, JCB ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोटपटली के SDM ब्रिजेश चौधरी ने बताया है कि 2 लड़कियां एक साथ खेल रही थी, जहां मासूम बच्ची पांव फिसलने की वजह से तकरीबन 150 फुट बोरवेल में गिर गई। इसके बाद अहले खाना ने पुलिस इंतजामिया को वाक़े की इत्तला दी। लड़की को बचाने के लिए NDRF और SDRF की टीमें मौके पर पहुंच गई। पुलिस और इंतजामिया के एहलकारों ने बोरवेल के इर्द गिर्द बैरिकेडिंग की है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मुकामी लोगों ने बताया है कि जिस बोरवेल में लड़की गिरी है वो कुछ दिन पहले उसके वालिद भूप सिंह जॉट ने बनवाया था। इस दौरान DYSP राजेंद्र ने और सारत थाना इंचार्ज मोहम्मद इमरान जिले हेडक्वार्टर से मौके पर पहुंच गए। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पुलिस फोर्स, एम्बुलेंस और JCB मशीन को भी तैनात किया गया है। बच्ची को निकालने के लिए रेस्क्यू काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। इंतजामिया और मुकामी लोग मिलकर इमदादी कामों में ताउन कर रहे हैं। यूपी के पीलीभीत में STF और पंजाब पुलिस के मुश्तरक ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी मिली है। पीर के अवाइल में टीम ने मुहासिरा करके 3 खालिस्तानियों को हलाक कर दिया। हलाक होने वाले तमाम खालिस्तानियों का ताल्लुक खालिस्तानी कमांडो फोर्स से बताया जाता है। तीनों ने पंजाब के जिले गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर दस्ती बम से हमला किया था। मारे गए खालिस्तानियों के कब्जे से 2 AK-47 राइफलें, 2 ग्लोक पिस्तौल और बड़ी मिकदार में कारतूस बरामद हुए हैं। यह एनकाउंटर पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली इलाके में हुआ। मारे गए खालिस्तान हामियों में गुरदासपुर के रहने वाले गोरंद रविंदर सिंह उर्फ रवि और जसप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह शामिल हैं। तसादुम में गोली लगने के बाद तमाम जख्मियों को पूरनपुर CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सबको मुर्दा करार दिया। देखिए, आज तड़के सुबह पंजाब पुलिस की गुरदासपुर जनपद की टीम ने थाना पूरनपुर आकर प्रभारी को ये सूचना दी कि उनके वहां कुछ दिन पहले बख्शोवाल पुलिस चौकी पर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया था। वो संदिग्ध पूरनपुर थाना क्षेत्र में छुपे हुए हो सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल इनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया और अन्य उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। तत्काल डेल्टा के माध्यम से पूरे जनपद की नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कराई गई। तभी खमरिया पॉइंट जो पूरनपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर तैनात पुलिस पिकेट ने यह बताया कि एक बाइक सवार 3 संदिग्ध नवयुवक, जिनके पास कुछ संदिग्ध वस्तुएं होना प्रतीत होता है, वो तेजी से बाइक चलाकर, खतरनाक तरीके से बाइक चलाकर जनपद पीलीभीत की तरफ गए हैं। तत्काल पंजाब पुलिस की टीम और हमारे थाना पूरनपुर पुलिस प्रभारी ने उनका पीछा किया। दूसरी तरफ से जो इधर के आने वाले संभावित रास्ते हैं, उस पर थाना गजरौला और थाना माधोटांडा दोनों को अलर्ट किया गया और उधर से मेरे द्वारा भी इधर मूव किया गया।
जो पुल पड़ता है पूरनपुर से पीलीभीत के बीच में, जो निर्माणाधीन पुल है, उस पर इनके द्वारा ये नहर पटरी पर मुड़ गए। जब पीछा किया गया और इन्हें ललकारा गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में तीनों आतंकवादी, देखिए, शाम के माजूल सदर बशारुल असद की अहलिया अस्मा अल असद ने तलाक के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्मा अल असद रूस में रहना नहीं चाहती और लंदन वापस जाना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने बशारुल असद से अलहदगी का फैसला किया है। अस्मा ने रूसी अदालत में तलाक की दरख्वास्त दायर की है। वाज़ेह है कि 11 दिन की शिद्दत पसंदाना झड़पों के बाद इस्लामी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम की क़यादत में एक बागी इत्तेहाद ने बशारुल असद को इक़्तिदार से हटा दिया था, जिसके बाद वो अपने ख़ानदान के साथ रूस फरार हो गए थे। रूस ने इंसानी बुनियादों पर बशारुल असद और उनके ख़ानदान को पनाह दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बशारुल असद भी लंदन जाने की कोशिशें कर रहे हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। रेवंत रेड्डी पर इंतकामी सियासत का इल्ज़ाम, 10% कमीशन वाली हुकूमत में अवामी फलाह व बहबूद नज़रअंदाज, इलाकाई रहनुमाओं जैसे KCR को ख़त्म करने के लिए कौमी जमातों की साजिशें, रियासती हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करने के लिए रियासत की मुहिम का ऐलान। तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से रुकन कानून साज कौंसिल BRS कविता का खिताब। फिल्म अदाकार मोहन बाबू को अदालत से लगा झटका, मंचू मोहन बाबू की सहाफी पर हमले के केस में पेशगी जमानत मुस्तरद। तालीम के मैदान में बड़ी तब्दीली, 5वीं और 8वीं जमात में नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म। मुल्क में अपनी नूवियत का पहला तजुर्बा, हैदराबाद में ट्रैफिक वॉलंटियर्स के तौर पर ज़नख़ों की खिदमत। पुणे में डिंपर ने फुटपाथ पर सोए हुए 9 अफराद को कुचल दिया, 2 बच्चों समेत 3 दीगर की मौत। प्रियंका गांधी ने यूपी में मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों से GST वसूल करने बीजेपी हुकूमत पर की तनकीद, कहा बीजेपी हुकूमत नौजवानों के जख्मों पर छिड़क रही है नमक। राजस्थान में 3 साला बच्ची खेलते हुए 150 फुट गहरे खुले बोरवेल में गिर गई, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीलीभीत में एनकाउंटर, 3 खालिस्तानी हामी हलाक, यूपी STF और पंजाब पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds. जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी,
क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.